नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट जीएस क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए संविधान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिनका हम सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन 3, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा यह बात कही गई है? तो यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो दोस्तों, वायसराय का पद 1818 का भारत शासन अधिनियम में सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हम भारत के लोग ये इस तरह की शब्दावली का प्रयोग प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल में किया गया है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 7, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 108 में वर्णित है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, धन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। क्वेश्चन 11, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। अब नेक्स्ट 12, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम है। दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लगभग 60% संविधान लिया गया है। अब अगला 13, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये लक्ष्मी मल्ल सिंधवी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। अब अगला 14, 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको दास्ता का पत्र कहा था। अब अगला क्वेश्चन 15, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। अगला, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विधि दिवस आपका 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। अगला 17, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट 18, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो दोस्तों, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। अगला 19, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? दोस्तों, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा न देने के लिए प्रतिबंध अनुच्छेद 28 में इसका वर्णन है। अब नेक्स्ट 20 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट 21, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये दोस्तों की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो ये मुंबई से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई से चुनकर संविधान सभा में के सदस्य के रूप में नामित हुए थे। नेक्स्ट 23 राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट 24 आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट 25 दोनों ये मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं। अब अगला है 26 भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट 27 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट 28 प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो दोस्तों प्रस्तावना में पहला संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। अब नेक्स्ट 30 मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि मौलिक कर्तव्य अगर क्वेश्चन में आता है तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट 32 धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखें कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट 33 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया और एक कानूनी अधिकार बनाया गया। अब नेक्स्ट 35 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट 36 केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसमें 14 टोटल सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं, जिसमें राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2। अब नेक्स्ट प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता। अगला 39 धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट 40 प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट 41 संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो दोस्तों आपको बता दें कि धन विधेयक, जैसे ही मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसमें राष्ट्रपति महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट 42 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 43 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44 है, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, तो टोटल 22 सदस्य लोक लेखा समिति में होते हैं। नेक्स्ट है 45, राष्ट्रीय आपातकाल में किस अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। अब 46, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संसद की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह अपने पद की शपथ नहीं लेते, वह केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, वह कभी अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अब नेक्स्ट 48 है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वां और जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट 49, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अब क्वेश्चन 50, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अब नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट 52, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट 53, किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब नेक्स्ट 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो इसमें 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन 55, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है। तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 56, केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 57, 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट 58, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रारंभ में जो हमारे भारतीय संविधान में जो भाषाएं थी उनकी संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। नेक्स्ट 59, किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब नेक्स्ट 61, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसके द्वारा जोड़ी गई और इसके द्वारा दल बदल अधिनियम कानून लाया गया। नेक्स्ट 63, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अब नेक्स्ट 64, 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें
पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट 64 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट 65 प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। नेक्स्ट 66 प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। नेक्स्ट है संविधान में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों आपको बता दें कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट 68 भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट 70 मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट है 71 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक अधिनियम से है। अब नेक्स्ट है 72 उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है 73 नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और दोस्तों आपको बता दें कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है 74 झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। नेक्स्ट है 75 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत दोस्तों बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। नेक्स्ट है 76 पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 77 भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है 78 भारत के संविधान को अंगीकृत करने की सॉरी दोस्तों ये दो बार प्रिंट हो गया है, ये इसको ध्यान न दें, माफ़ करें। नेक्स्ट है 79 देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि नीलम संजीवी रेड्डी प्रथम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है 80 प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। नेक्स्ट है 81 है दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 82 उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आपको बता दें कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है 83 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? तो दोस्तों आपको बता दें कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है 84 संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है 85 प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है 86 संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष दोस्तों संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88 संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। संविधान संशोधन प्रक्रिया आपको बता दें कि ये दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि संविधान के निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अब वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 91 भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 ये संविधान सभा के निर्माण का आधार था। नेक्स्ट है 92 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख का वर्णन है। नेक्स्ट है 93 उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है 95 कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 96 भारत सरकार के लेखा जोखा का कार्य कौन करता है। तो भारत सरकार के लेखा जोखा का कार्य महालेखाकार करता है। नेक्स्ट है 97 संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट 99 दोस्तों 99 है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। तो ये दोस्तों 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और दोस्तों आपको यहाँ पर हम बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की जीएस से रिलेटेड सभी विषयों की तैयारी अच्छे से कराई जाती है। तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नया बेहतर आयाम दें। और अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 100 दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की जीएस से रिलेटेड सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।